हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल। मैं नीतू आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पेश हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कक्षा 11वीं के इतिहास के पाठ नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लेसन में से बनते हैं। हमने कोशिश की है कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन तैयार करें और कई दिनों से हम लगे हुए हैं इस लेसन से संबंधित सभी वीडियोस और इवन के आपको क्विज़, इस लेसन से संबंधित एक क्विज़ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके साथ ही 11th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें सभी वीडियोस जो हैं इतिहास की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, प्राचीन काल में इराक को किस नाम से जाना जाता था? जहां आज इराक है वहां पर प्राचीन काल में कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। प्यारे बच्चों, एक होती है सभ्यता और दूसरी होती है संस्कृति। सभ्यता जो है वो भौतिक स्वरूप को पेश करती है, जबकि संस्कृति जो है वो विचारिक रूप को पेश करती है, वो रहन सहन को बताती है। जबकि सभ्यता जो है वो हमारे पास क्या वस्तुएं हैं, ज़मीन क्या है, इसको इंगित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, शहरी जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? मेसोपोटामिया से। तीसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में नगरों का आरंभ कब आरंभ हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में नगरों का विकास शुरू हुआ। मेसोपोटामिया की दो प्रमुख नदियां दजला और फरात। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य, पोटामस जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इसका अर्थ हुआ, मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का प्रदेश। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इस सभ्यता के बारे में आप अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, जहां हम हड़प्पा सभ्यता का जिक्र करेंगे और मोहनजोदड़ो उसका बहुत ही फेमस सबसे बड़ा केंद्र या शहर है। और आजकल मोहनजोदड़ो किस देश में? पाकिस्तान में है। मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। क्यों? क्योंकि सभी औजार और सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो थी वो कांस्य युगीन थी। फिर है, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई? 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व, क्योंकि ईस्वी पूर्व की तारीख की जो होती हैं वो उल्टी चलती हैं। उसके बाद है, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर, मसूर, जबकि जो प्रमुख फसल है या उनका फल है वो खजूर है। मेसोपोटामिया की कृषि की समस्याएं क्या थी? हालांकि देखो, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जो है वो मेसोपोटामिया की है, लेकिन फिर भी कई बार उनकी कृषि जो थी वो संकटों में घिर जाती थी। क्यों? एक तो फरात नदी जो कि व्यापारिक नदी के रूप में भी जानी जाती है, उसमें बाढ़ आ जाती थी, या वर्षा की कमी हो जाती थी, या नीचे वाले क्षेत्र में जो है वो पानी का अभाव हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि नदी के ऊपरले हिस्से में रहने वाले लोग नदी के प्रवाह को रोक लेते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मेसोपोटामिया में किस प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ? मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर हैं प्यारे बच्चों, शाही, व्यापारिक और धार्मिक। उसके बाद है, विश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? फरात। फिर उसके बाद है, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध फल खजूर। मेसोपोटामिया की मुद्राएं किस वस्तु से बनी होती थी? पत्थर। तांबा और रंगा के मिश्रण से बनने वाली मिश्रित धातु कांसा। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाते थे? नाली में। मेसोपोटामिया के हथियार किससे बने होते थे? कांसे से, क्योंकि नेचुरली है कि जब सभ्यता कांस्य युगीन है तो औजार भी, हथियार भी कांसे से ही बनेंगे। उसके बाद है, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत। मतलब अगर हमें मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में जानना है तो हम कहाँ से जानेंगे? आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं और लिखित दस्तावेज। उसके बाद है, मेसोपोटामिया के पत्थरों पर शिलापट जिन पर अभिलेख लिखे होते थे वो क्या कहलाते थे? स्टेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। शायद पिछले साल भी जो अब 2021 के मार्च में एक क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें स्टेल के ऊपर जिक्र किया गया था कि स्टेल क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टे होकर भी आ सकते हैं, जो उत्तर हैं वो प्रश्न हो सकते हैं, जो प्रश्न है वे उत्तर हो सकते हैं। उसके बाद है, जीवशूद्र क्या है? जीवशूद्र मेसोपोटामिया के पारंपरिक इतिहास में वर्णित एक पात्र है जिसे उतना पिष्टम भी कहा गया है। उसके बाद है, मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर। अब हम बात करेंगे
मेसोपोटामिया के अलग नगरों की। सबसे पहला नगर, सबसे प्राचीन उर्ग, स्थापना हुई 3000 ईस्वी पूर्व में। इसकी स्थापना किसने की? एनमर्कर ने। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक गिलगेमिश। और उर्ग नगर का विस्तार जो है वो 250 हेक्टेयर में है 3000 में, जबकि 2800 ईस्वी पूर्व के पास आसपास आते आते इसका विस्तार 400 हेक्टेयर में हो गया था। हम सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, इनसे एक्स्ट्रा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर भी बात कर रहे हैं। वारका शीर्ष की मूर्ति कब और कहाँ से मिली? उर्क नगर में 3000 ईस्वी पूर्व में। ये वारका शीर्ष की जो मूर्ति है ये एक स्त्री की मूर्ति है, ना कि पुरुष की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से गलत तथ्य छांटे, वहाँ आ जाता है ये पुरुष की मूर्ति है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्त्री की मूर्ति है। उर्क नगर की प्रसिद्ध देवी इनन्ना। उसके बाद है वारका शीर्ष की मूर्ति की विशेषताएं। ये सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है, ये उरुक से प्राप्त हुई है और स्त्री की मूर्ति है और सिर के ऊपर एक बड़ा सा खांचा बना हुआ है। गिलगेमिश ने शासन कब किया? 27 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद है गिलगेमिश का महाकाव्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये महाकाव्य है, गिलगेमिश का महाकाव्य है। ये कब लिखा गया? 2000 ईस्वी पूर्व में। और कितनी पट्टिकाओं में? 12 पट्टिकाओं में। फिर है मेसोपोटामिया के कौन से नगर को सिर्फ शहर कह के पुकारा जाता था? उर्ग नगर को शहर कहा जाता था। उर नगर की खुदाई, अब हम उर की बात करेंगे। उर नगर की खुदाई जो है कब? जेई टेलर ने की थी। कब की थी? 1854-55 ईस्वी में। उर नगर की स्थापना कब और किसने की? मेसनीपद ने 2670 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व। उर नगर की एक विशेषता, प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, और दूसरी विशेषता इसकी बहुत बड़ी है कि ये बंदरगाह के रूप में यूज़ किया जाता था। उर नगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश चाल्दी। चाल्दी राजवंश कहाँ का राजवंश है? उर का, ये भी आ सकता है। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फला फूला? 2000 ईस्वी पूर्व में। फिर ये हम तीसरे शहर की बात कर रहे हैं, पहले हमने उरुक की बात की, फिर उरुक की, अब हम मारी की। मारी के राजा किस समुदाय के थे? एमोराइट के। मारी के शासकों का प्रमुख देवता डैगन। मारी के प्रसिद्ध शासक का नाम जिमरीलीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जिमरीलीम तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जिमरीलीम का संबंध कौन से शहर से है, या जिमरीलीम की क्या वस्तु ज़्यादा है। जिमरीलीम का महल जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार से इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिमरीलीम का राजमहल कहाँ स्थित है? मारी में। जिमरीलीम के राजमहल जो है वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 2.4 हेक्टेयर में। जिमरीलीम के महल में कितने कमरे थे? 260 कमरे। फिर है मारी नगर की प्रसिद्धि का कारण क्या था? कि एक व्यापार नगर था। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि व्यापार के रूप में कौन सा नगर जो है बहुत फला फूला? मारी। मैंने आपको बताया कि उल्टे भी आ सकते हैं प्रश्न, उत्तर में जो है प्रश्नों में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद है मारी नगर के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तुर्की, सीरिया, लेबनान और ईरान के साथ। मारी नगर में तांबा कहाँ से आयात किया जाता है? साइप्रस के द्वीप अलाशिया से। यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उलट के भी आता है कि साइप्रस के आले द्वीप से कौन सी धातु मंगवाई जाती थी? तांबा। यह कौन सा नगर मंगवाता था? मारी। जल प्लावन के बाद स्थापित होने वाला पहला नगर कौन सा था? किश। किश नगर की स्थापना कब हुई या उत्थान कब हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व में। किश का प्रथम शासक कौन था? उर्तुम। किश नगर पर शासन करने वाली प्रथम रानी कौन थी? कुबबा। किश नगर का प्रमुख देवता जबाबा। और फिर उसके बाद है सुमेर का प्राचीन नगर लगश। लगश की राजधानी गिरसु। लगश का प्राथमिक शासक उर्निना और उसका प्रमुख देवता निनगिरसु। लगश का सबसे महाशासक गुड़िया। उसके बाद है निन्वे नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दजला। प्रसिद्ध और अंतिम असीरियाई शासक अशुरबनीपाल। निन्वे नगर की स्थापना किसने की? नेनस ने की। निन्वे के 2 शासक सेनाचारिब और अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल कहाँ का शासक था? निन्वे का भी था, असीरिया का भी। अशुरबनीपाल का शासन 668 ईस्वी पूर्व से 627 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है निन्वे के नाबू मंदिर में विशाल पुस्तकालय की स्थापना किसने की? अशुरबनीपाल ने। उसके बाद है नाबू के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? लगभग 1000 ग्रंथ और 30,000 पट्टिकाएँ। निमरूद को, ये भी एक नया नगर है, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कलहू। बेबीलोन किस नदी के किनारे पे है? दजला। बेबीलोन नगर की स्थापना किस शासक ने की? अकद शासक सारगोन ने। किस शासक के समय बेबीलोनिया ने बहुत उन्नति की? हामुराबी। हामुराबी की विधि संहिता पर किस पर उत्कीर्णित है? पत्थरों पर। बेबीलोन का आकार 850 हेक्टेयर, बहुत बड़ा आकार है। बेबीलोनिया के आकर्षण का केंद्र एक तो विशाल जिगुरात जो है सबसे आकर्षण केंद्र है। बेबीलोनिया के खास विशेषता है सीढ़ीदार मीनारें।
बेबीलोनिया की असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिली? 625 ईस्वी पूर्व में। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिड्स। उसके बाद है बेबीलोन की राजधानी बेबीलोनिया। बाबली लोगों का प्रसिद्ध देवता मर्दुक। बाबली लोगों की प्रसिद्ध देवी इस्तर। असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई? 1100 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोज कब हुई? 1840 ईस्वी के दशक में। मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में बटा था? 3। पुरोहित राजाओं को क्या कहा जाता था? पेटसी। बेबीलोनिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवद्वार। फिर उसके बाद है बिहिस्तून अभिलेख को पढ़कर सबसे पहले कीलाक्षर लिपि को समझने की सफलता किसने प्राप्त की? हेनरी रलिंसन ने। ऊर से मिली कब्रों में कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? आभूषण, सोने के सजावटी खंजर, लाजवर्त। मेसोपोटामिया में धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। ये बात कहाँ से पता चलती है? ऊर से मिली शाही कब्रों से। परिवार की प्रमुख विशेषताएं: एकल परिवार प्रणाली, पुत्र का होना आवश्यक होना था और परिवार का मुखिया पिता का होना जरूरी था। स्त्रियों को प्राप्त अधिकार: उन्हें तलाक और पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। उसके बाद है मेसोपोटामिया में दासों की स्थिति कैसी थी? उन्हें पशुओं के भांति खरीदा और बेचा जाता था। उसके बाद है मेसोपोटामिया में मनोरंजन के साधन: नृत्य, गान, शिकार, खेलना, कुश्ती। मेसोपोटामिया का चंद्रदेव उर, सूर्यदेव अनु, जल, वायु और जल के देवता एनकी, युद्ध और प्रेम की देवी इनना। उसके बाद है मेसोपोटामिया वासी लिखते थे किन पर? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। उसके बाद है मेसोपोटामिया सुमेरियन भाषा। हाँ, सुमेरियन भाषा की लिपि कैसी थी? कीलाक्षर। सुमेर भाषा सभ्यता के पंचांग में किस में प्रचलित था? चंद्र पंचांग ज़्यादा प्रचलित था। 331 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया पर किसने अधिकार कर लिया? सिकंदर ने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने किस पर अधिकार कर लिया?